नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर में दिन दहाड़े चली गोली। जी आपको बता दें, बिजनौर में प्राप्त सूचना के अनुसार दो गुटों में किसी बात को लेकर हुए झगड़े में हुई हवाई फायरिंग, दो हुए घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। पुलिस दबंगों की तलाश में जुटी। वहीं सड़क पर पड़ी दो बाइक को लिया कब्जे में। बिजनौर से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की देखी खास रिपोर्ट। उन्होंने बुलाया था कि ऐसे हम बातचीत करने को बुला रहे हैं, वहाँ चलना। मैंने कहा चलो, हम बातचीत करने के लिए बुलाया उन्होंने, हम चले गए। तो उन्होंने हम जा रहे थे तो उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने ताड़ तोड़ फायरिंग कर दी और एक फायरिंग नहीं करी, कम से कम 10-12 फायरिंग कर दी। जिन्होंने फायरिंग करी उन्हें जानते हो आप? जी, एक आध का नाम जो दिखा मुझे वहाँ, जो ये बता रहे हैं कि उसने बुलाया था, उसका नाम पता नहीं। कौन है? अंकुश नाम का लड़का। अच्छा, ये घटना कहाँ पर हुई है? JVS की साइड वाली गली में। JVS कॉलेज जो है, JVS रिजॉर्ट होटल ना वेंकट। इससे आप कैसी सूचना पुलिस को दी आपने? जी, इसकी सूचना पुलिस को दी आपने? पुलिस मौके पे पहुंची? लोग आते हैं, दो लड़के हैं, एक नाम अक्षित है, एक नाम अक्षत है। एक 20 साल का लोग है, एक थोड़ा कम उम्र का है, 15-16 साल का। उनके दोनों में हाथ में गोली लगी हुई है। कैसी स्थिति है? स्थिति ठीक है, हाथ में गोली लगी, खतरे वाली बात नहीं है। और ये बता रहे हैं JVS रिजॉर्ट पर गोली चली है। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर में पुलिस ने गर्भवती महिला को बाढ़ प्रभावित गांव से रेस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल। गर्भवती महिला के फंसे होने की सूचना पर चांदपुर पुलिस ने SDRF के साथ पहुंची। मौके पर गर्भवती महिला को नाव के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर लाया गया। एम्बुलेंस से अस्पताल में कराया गया भर्ती। SP नीरज कुमार यादव ने दे रखे हैं समस्त थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश। पहाड़ पर हो रही लगातार बारिश से कई नदियां नाले उफान पर हैं। कई गाँवों में घुसा पानी, गाँव में नाव चलाने जैसे हालात हैं। वहीं SP ने थाना प्रभारियों को आम जनता को जागरूक करने व पानी में फंसे लोगों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। बिजनौर के थाना चांदपुर के ग्राम दत्तियाना का पूरा मामला। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखे खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी काशीराम राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गांव में पहुंचकर किया जनसभा को संबोधित। उठाया बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा। सैकड़ों लोगों की भीड़ हुई जमा। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के गांव सुहाबाला में आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अचानक पहुंच गए। एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए बेरोजगारी व महंगाई का मुद्दा उठाया। वहीं ग्रामीण अंचल में रास्ते की हालत आज भी से बदतर होने की बात कही। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं की प्रसन्नता व कार्य प्रणाली पर संतोष जताते हुए ग्रामीणों की किसी भी समस्या के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के हर संभव साथ होने का भरोसा दिलाया। इस दौरान ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। और कई और मामले यहाँ ऐसे हुए जिसको पिछले 2-3 साल से मैंने नोटिस किया कि यहाँ के लोगों ने तो सबको प्यार दिया, सबको आगे बढ़ाया, सबकी मदद की, लेकिन यहाँ जिनकी मदद की उन लोगों ने क्षेत्र की तरफ पलट के नहीं दी। इस वजह से क्षेत्र में समस्याएं ज्यादा। लेकिन चाहे हमारे नेता अभी आपको बड़े बड़े धन्ना पेटों की तरह दिखाई ना देता, लेकिन एक सच ये है कि हमारे नेता यहाँ मजबूती से काम कर रहे हैं। और जितना काम आपके 20-30 साल पुराने नेता नहीं कर रहे होंगे, उससे ज्यादा काम हमारा विधानसभा अध्यक्ष इस क्षेत्र में कर रहा है। और आप जितने लोग उनको जानते हैं, वो इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं कि अगर आपके साथ कोई भी किसी तरह का अन्याय या कोई भी समस्या आपके क्षेत्र की हो, आप हमारे जिला अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को, किसी भी नेता को, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, जिला पंचायत सदस्य, तो कभी याद करके देखना, आपके तैयार किए गए नेता से पहले आके आपकी लड़ाई लड़ने का वो लोग काम करेंगे। आपको बता दें, जनपद मेरठ के बैसुमा में DPM सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल
में आजादी के 77 के वर्ष के उपलक्ष्य पर आजादी का अमृत महोत्सव पर्व स्वतंत्रता दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम सचिव जगदीश त्यागी और प्रधानाचार्य जिया जेदी ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने देशभक्ति पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय सचिव जगदीश त्यागी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य जिया जेदी ने प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। बच्चों ने सरस्वती वंदना कर मां सरस्वती को अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत किए। बैसुमा से संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखी खास रिपोर्ट। वहीं सरस्वती बाल विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल रामराज द्वारा तिरंगा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। आपको बता दें मेरठ के बैसुमा के सरस्वती बाल विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल रामराज द्वारा निकाली गई धूमधाम से तिरंगा यात्रा। यह यात्रा विद्यालय के प्रांगण से प्रारंभ होकर मोहल्ला आर्यनगर, मोहल्ला मायानगर, हस्तिनापुर मुख्य मार्ग होते हुए मुख्य बाजार से राष्ट्रीय राजमार्ग से वापस स्कूल प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। विद्यालय प्रबंधक अमरदीप सिंह ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी व आजादी के अमृत महोत्सव पर अभिनंदन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में ऋषिपाल प्रधानाचार्य मनोज कुमार, नैना त्यागी, रानी सैनी, अंजलि चौधरी, भारती दीवान, गौरव चौहान इत्यादि अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रही। सुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं मेरठ के बैसुमा में श्री राम विद्या केंद्र रामराज में आजादी के 77वें वर्ष के उपलक्ष्य पर आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस जोश और उत्साह के पूर्वक मनाया गया। सर्वप्रथम प्रबंधक अंशुल आत्रे और प्रधानाचार्य ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने देशभक्ति पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक अंशुल आत्रे ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार व अरुण कुमार वशिष्ठ ने प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। संचालन विद्यालय अध्यापक विनोद कुमार ने किया। बच्चों ने सरस्वती वंदना कर मां सरस्वती को अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत किए। तत्पश्चात गणेश वंदना पर जोशपूर्ण प्रस्तुति दी गई। करते हैं प्यार से इंडिया वाले, देश रंगीला फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जलवा देश रंगीला, झंडा ऊंचा रहे हमारा आदि देशभक्ति गीत पर बच्चों ने भावपूर्ण प्रस्तुति दी। विद्यालय प्रबंधक अंशुल आत्रे ने सभी बच्चों को संबोधित किया तथा स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सभी अध्यापकों का विशेष सहयोग रहा। बैसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखी खास रिपोर्ट। वहीं आपको बता दें जनपद कौशाम्बी के बरवारी में नगर पालिका परिषद बरवारी में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रदर्शनी एवं मेला में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री मोहम्मद अकरम सिद्दीकी के द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला महामंत्री संजय जायसवाल से ध्वजारोहण करवाया गया और इस मौके पर इस मेले का फीता काटकर शुभारंभ भी कराया गया। साथ आए हुए सभी पदाधिकारियों को इस मेले के संचालक सुनील गुप्ता, धीरेन्द्र शुक्ला, निहाल चांद बाबू माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया और मेले का शुभारंभ कराया गया और साथ साथ एक दूसरे को मिठाई लड्डू खिलाकर खुशियां बांटी। वहीं इस मौके पर हमारे चैनल के जिला प्रभारी अरविंद कुमार राजू जायसवाल उपस्थित रहे तो वहीं मोहम्मद साजिद व सभी अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कौशाम्बी से हमारे संवाददाता अरविंद राजू जायसवाल की देखी खास रिपोर्ट। वहीं जनपद प्रतापगढ़ के बागराई क्षेत्र में ग्राम अवतारपुर में दबंग यादवों का तांडव योजनाबद्ध तरीके से एक राह होकर पीड़ित का जेसीबी से गिराया मकान व जानवरों का आवास उखाड़कर फेंका गोबर गैस को। आपको बता दें दबंगों का कहर, महिलाओं, बच्चों, पुरुषों को मारपीट कर किया घायल। सूचना मिलते ही एक्शन में आई बागराई पुलिस आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में दबंगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके किया बड़ी कार्रवाई। घायलों को सीएससी भेजकर कराया इलाज। इस मामले को लेकर क्या कहना है पीड़ित महिला का, आइए सुनते हैं उसी की जवानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता रत्नेश कुमार शुक्ला के साथ। भैया की हमारे आए ने 1 बजे रात में हम सब सोच रहे तो आए ने जेसीबी हम सब सोचे कि गांव के दूसरे मोहतरम से जात हुई और आए के वहाँ पहले गिरावे लगे हुआ फिर ओकी बार अद्धा चलावे लगे। कौन सब नहीं लेके आए हैं जो खूब गाली देते रहे। कौन लेके आया था? भीम सिंह।
हिंसे के बेटा मतलब टेम्पू कहा कि भैया उनका नाम दूसरा कुछ है, हम नहीं जानते। अच्छा। उसका नाम कागज दूसरा है, टेम्पू टेम्पू हम सब कही था। और खूब गाड़ी दे रहे हैं हम सब भैया, ये भाई कि क्यों नहीं भैया हमका सब घर रोबे करे भैया। हम घर छोड़ के भाग लिए सबके लड़कन को लेके। छोटी छोटी दूसरी बिटियाँ हैं, उनको हम लोग अपन चारों लोग सब घर छोड़ के बाहर भाग गए। तो आपके यहाँ जो घर के मुखिया हैं उनका क्या नाम है? मुखिया का हम नहीं नाम ले सकते। उनसे छोटे जो हों बच्चे कोई? छोटे इनका छोटे का मतलब दिनेश हैं और मुन्ना हैं। अच्छा। राजेश हैं और क्या नाम से नहीं। ठीक है, बस यही मामला है कि और कुछ है? मेन चीज क्या किया, मतलब आपका नुकसान क्या हुआ? हमार मकान भैया गिरा है, 2 ठन मकान गिरा है। वो ठन मतलब एक बर्तमान बड़ी के बनाए रहे, भैंस गोरू रखत रहे हम, और एक मतलब कम से कम मतलब हम एक थी मशीन चारा कतरा के है, वहाँ पे सब मूड़ी तूड़ी सब तोड़ डाए हैं, चक्का पक्का सब तोड़ डाले हैं, सब तोड़े हैं। गोरू सब खोल के भगा देने, हौदा फोड़ डाए सभी करे हैं। मान लीजिए हम सब मिलते तो भैया पता नहीं क्या करते, एक जान ले। धन्यवाद। नगर थाना अंतर्गत दहियावा बाजार के मदरसे में तिरंगे को लेकर सोशल मीडिया पर हुई फोटो वायरल। जी आपको बता दें, तिरंगे का अपमान करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि होलागढ़ थाना क्षेत्र के दहियावा में एक मदरसे में तिरंगे के अपमान करने को लेकर आरोप लगाया गया है। वहीं कुलदीप केशरवानी व संजय केशरवानी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मुझे गेस्ट के रूप में दाऊद अंसारी ने आमंत्रित किया था, तो मैं मेरे साथ कई लोग गए थे, लेकिन झंडा फहराने के बाद जब हम लोग जलपान करने के लिए कमरे में गए, वहां पर मेज पर जलपान रखा गया था। जैसे ही हम लोग बैठे वैसे ही मौजूद कुछ अराजक तत्व लोग फोटो खींचकर उसका तिरंगा अपमान का स्वरूप दे दिया, जो कि तिरंगा नहीं था। मेज पर चादर बिछी थी, उस पर ही 3 कपड़े बिछाए गए थे। उसी मामले को लेकर पवन जायसवाल ने फर्जी तरीके से चुनावी मुद्दा बनाकर मेरे व मेरे लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वहीं कुलदीप केशरवानी का कहना है कि मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूं, जिसे लेकर पवन जायसवाल ने फर्जी तरीके से तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं आरोप लगाते हुए मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं पूरे देशवासियों से माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और केवल स्वरूप बनाकर अफवाह फैला रहे हैं, जिसकी जांच सही से हो और जो गलत हो उसे उचित कार्रवाई कर उचित सजा दी जाए। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दया शंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। तिरंगा नहीं था भैया, तिरंगा को फर्जी बनाकर मतलब ये लगाए थे लड़के लोग, बच्चे लोग, हम लोग को जानकारी भी नहीं थी। एक बार तो इस पे आपको क्या कहना, देशवासी जो नाराज हो रहे हैं आपसे, इस पे क्या? देशवासी तो सब क्षमा मांगते हैं, कोई भी गलती हम भारतवासी हैं। मैं कुलदीप केशरवानी समाज सेवी, मैं स्वतंत्रता गण दिवस पर इनवाइट किया गया था, तवाब अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया था। मैं गया था, मेरे साथ संजय केशरवानी जी गए थे। वहाँ पर जाने के पश्चात हम लोग टेबल पे पहुँचने के बाद देखे 3 कलर का कपड़ा बिछाया गया था। हम लोग देखे और इस पर नज़र नहीं गई, इसके पहले सब लोग फ़ोटो खींचने लगे। फ़ोटो खींचने के बाद और मैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहा था। इसमें हमारे विपक्ष में पवन जायसवाल जी ये हैं, और ये इस मामले को तिरंगे का रूप देकर कि इन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है। मैं भारतवासी हूँ और मैं तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता हूँ, और न मेरी ये मानसिकता है कि मैं तिरंगे के खिलाफ गलत सोच पाऊँ, क्योंकि मैं सच्चा भारतवासी हूँ। जो है मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि मैं मेरे खिलाफ पवन ने FIR भी दर्ज करा दिया है। मैं सारे क्षेत्रवासियों या भारतवासियों से अगर मेरे द्वारा कोई ऐसा फील होता है कि मैं तिरंगे के लिए अपमान कर रहा हूं, अगर ये सबको लगता है तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरा कोई इस झंडे के प्रति कोई अपमान करने की कोई मानसिकता नहीं थी। इसलिए मैं सारे देशवासियों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। मैं कुलदीप केशरवानी, समाज सेवी। आपको बता दें, वहीं जनपद झांसी के गरोठा में खनन माफियाओं की लोकेशन तोड़ गरोठा SHO ने पकड़ा बालू से भरा ट्रैक्टर। वहीं गरोठा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनय दिवाकर के तेवर दे खनन माफियाओं में मचा हड़कंप।
अपने कार्य क्षेत्र में नहीं होने देंगे अवैध खनन करने वाले जाएंगे जेल। आज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के साफ तौर से जाहिर कर दिया, उनके क्षेत्र में जुआ सट्टा अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी ऐसा करते पाया जाएगा उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वहीं आज SHO विनय दिवाकर को सूचना मिली कि जलालपुर से एक ट्रैक्टर अवैध खनन कर रहा है। वहीं मुखबिर की सूचना पर SHO गरोटा अपनी पुलिस टीम के साथ बाइक से सिविल ड्रेस पर जा पहुंचे और खनन कर रहे ट्रैक्टर को हिरासत में ले लिया। वहीं ट्रैक्टर पर कार्रवाई की जा रही है। गरोटा से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद जालौन के आटा SOG सर्विस प्लांट टीम आटा पुलिस चेकिंग पर थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने खुलासा करते हुए बताया कि 2 गांजा तस्कर मुनीश नायक निवासी कुरकुरू थाना कोटरा तथा इकबाल मंसूरी निवासी नया पटेल नगर जेल के पीछे उरई जिले में एक 50,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री अभियुक्त अपने एक अन्य साथी के साथ थाना आटा क्षेत्र में हाईवे किनारे बने खंडर से 50 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है, जो खतरे से बाहर बताया गया है। जिसके पास से पुलिस ने 315 बोर के अवैध 2 तमंचे, 315 बोर के जिंदा 3 कारतूस व खोखा कारतूस मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जालौन से हमारे संवाददाता संतोष कुमार सोनी की देखी खास रिपोर्ट। अवगत कराना है कि थाना आटा क्षेत्र में हाईवे किनारे एक खंडर में कुछ बदमाशों के छुपे होने की सूचना मिली थी और ये जानकारी मिली थी कि 50,000 का इनामी है मुकेश नायक, वो वहाँ पर छुपा हुआ है अपने एक साथी के साथ। तो जब वहाँ पर दबिश दी गई SOG और थाना आटा पुलिस के संयुक्त टीम के द्वारा, तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर किया मुकेश नायक एवं इकबाल मंसूरी ने, जिसमें जवाबी फायरिंग में मुकेश नायक के पैर में गोली लगने से वो घायल हुआ है। मुकेश नायक एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है, कोटरा थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध 30 मुकदमे पंजीकृत हैं और अभी हाल ही में इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। इनके पास से अभी तक जानकारी मिली है कि लगभग 50 किलो के आसपास गांजा इनके पास से बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास है। और भी इनसे पूछताछ की जा रही है और भी इसमें चीज़ें ट्रैक की जा रही है कि ये गांजा कहाँ से लाए थे और कहाँ सप्लाई करने वाले थे। इसमें पूरी चेन को समझा जा रहा है और इन अपराधियों के विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। को बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर में गत दिवस कुछ उर्वरक विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय की जानकारी मिली थी, जिस पर कृषि विभाग की संचालक ने संज्ञान लेते हुए संभागीय संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर एवं उप संचालक कृषि बिलासपुर को संयुक्त दल गठन कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। वहीं कलेक्टर संजीव कुमार झा के आदेश पर दल गठन उपरांत 14 अगस्त को विभिन्न उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम हरदी कला स्थित मेयर्स कौशिक कृषि केंद्र में दबिश दी गई, जिसमें रिकॉर्ड साधारण अपूर्ण एवं बिल बुक सही नहीं पाए जाने को लेकर विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की गई है। तदुपरांत शनिचरी स्थित मेयर से कृषि साथी में दल द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया विक्रय करते पाया गया। साथ ही संस्थान के गोदाम का आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा, जिस पर मेयर कृषि साथी के विक्रय एवं भंडारण स्थल को दल द्वारा सील करने की कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता प्रति सोनी की देखी खास रिपोर्ट। हमारे संचालनालय स्तर से संचालक स्तर से सहायक संचालक कृषि एवं संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर से सहायक संचालक कृषि एवं हमारे बिलासपुर जिला के उप संचालक कृषि कार्यालय से सहायक संचालक कृषि एवं क्षेत्रीय उर्वरक दवा निरीक्षक के उपस्थिति में हमारे पहले हरदी कला के मेसर्स कृषि कौशिक सेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया। उसके पश्चात शनिचरी में कृषि सेवा केंद्र का एवं वसुंधरा संसार कृषि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें शनिचरी में अधिक दर पर यूरिया विक्रय का प्रकरण पाया गया और वसुंधरा में ऐसे जैव उत्पाद जिसमें अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र में उनका उल्लेख न होना पाया गया, इसके चलते दोनों प्रतिष्ठानों को सील किए गए हैं
और कौशिक सेवा केंद्र को 1 सप्ताह के अंतर्गत बिक्री प्रतिबंध लगाया गया है। सर, आपने बताया अभी दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार के माध्यम से आपको जानकारी मिली। क्या विभाग को पहले से जानकारी नहीं हो पाती है? नहीं, विभाग हमारे जो इंस्पेक्टर हैं सभी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है कि कुछ प्रतिष्ठानों में हो सकता जहाँ सभी प्रतिष्ठानों में किया जा रहा है उन प्रतिष्ठानों में पहुँचा नहीं गया रहा होगा, उस चलते मतलब कहीं से स्रोतों से मिलने का आधार पर हुआ। हमारे लगातार ये चल रहा है निरीक्षण, और निरीक्षण के दौरान हो सकता है कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आम आदमी पार्टी बिलासपुर द्वारा आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन आज बिलासपुर पार्टी कार्यालय में केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके पश्चात मंगला चौक पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई बांटी गई। आज इस कार्यक्रम में पार्टी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कॉल एग्जीक्यूटिव क्लब द्वारा मनाया गया सावन महोत्सव। जी हम बात करें बिलासपुर छत्तीसगढ़ की, जहां सावन महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। गीत संगीत के साथ साथ कई मनमोहक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन के सभी सदस्य उपस्थित रहे। सदस्यों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद ऐसा काम संभव हो पाता है कि हम अपने पूर्व सकाराम से मिल पाएं, तथा इस कार्यक्रम के आयोजक में हमें मिलने का मौका मिला है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। AIACE की स्थापना PKC राठौड़ के द्वारा 16 मई 2015 को की गई थी। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। बिलासपुर जिले की सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, सह प्रभारी विजय, जहांगीर, मंत्री शिव कुमार दरिया, चंदन यादव सभी विधानसभा के हालचाल पूछने के लिए पहुंचे एवं सभी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कार्यकर्ताओं से यह भी पूछे कि हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव कैसे जीतना है। इस मौके पर बेलतरा विधानसभा के दबंग दावेदार त्रिलोक कुमार श्रीवास हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया। विधानसभा बेलतारा से दावेदार राजेंद्र कुमार साहू, अंकित गोराहा, भुवनेश्वर यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं मस्तूरी विधानसभा से पूर्व विधायक दिलीप लहरिया, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रेमचंद जैसी, मनोज खरे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमल देहरिया, गुरुजी मनोहर कुरे, बिंदु जैसी, राजकुमार, अचल अशोक राजवाल सहित कई कांग्रेसी नेता दावेदारी के रूप में उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारे संवाददाता रामशंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट।